पेट्रोल की कीमत जो क्रूड ऑयल था जिससे वो $119 प्रति बैरल, $119 प्रति बैरल की कीमत थी, आज वो उसके किसी ज़माने में $27 प्रति बैरल तक आ गया था, इतने नीचे आ गई। और फिर वो जो 119 वाला तो कोई टाइम आया ही नहीं, अभी तो 90 तक भी नहीं पहुंच पाया। 90 में ही 1-2 दिन को या 2-4 दिन को गया होगा कभी। तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ जो है वो लोग नीचे आ गए। अमित शाह ने कहा, इस तरह का उन्होंने अपना वो दिया था कि 10 करोड़ जो है भी पॉवर्टी लाइन के नीचे पब्लिक हो गई। अब बताइए, उस पर उन्होंने इतनी बड़ी कीमत कहाँ, 27 तक आ गया। डीजल और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, उनके ज़माने में इतना था। फिर अब जबकि उन्होंने कीमत नहीं बढ़ने दी बल्कि बॉन्ड भरा, सरकार ने कहा कि हमें, तो उन्होंने कंपनियों से कहा कि आप नहीं नुकसान मत उठाइए, हम सूद के आपको पैसा देंगे। इसको कहते हैं पब्लिक की भलाई के लिए। उसके मुकाबले बेरोज़गारी सब प्राइवेट में आप दे रहे हैं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट वाले का नौकरी देने का काम तो है नहीं, उसका काम तो अपने फ़ायदे के लिए है। अब बड़े मज़े की बात यह है, वो सब प्राइवेट, कांग्रेस प्राइवेट का लेके सार्वजनिक कर रही थी, पब्लिक को दे रही थी। अरे पहले आप छोटे से 1-2-3 उदाहरण दे रहे हैं। पहले ज़मीन किस पे, कांग्रेस के आने से पहले कांग्रेस का राज आया तो ज़मीन ज़मींदारों के नाम हुआ करती थी, वो उसके मालिक हुआ करते थे। खाली जोतने को, काश्त करने के लिए काश्तकार को दी जाती थी ज़मीन। ज़मींदारों से लेके काश्तकार को दी, उसका मालिक बनाया, उसे भूमिदर बनाया, ट्रांसफर लेबर उसे राइट दिए, उसका फुल विलेज उसे मालिक बनाया। अब बैंक जो है प्राइवेट हाथ के थे, अपने हिसाब से दे रहे थे, बड़े लोगों को दें कुछ भी करें। उनका नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण, वो राष्ट्र के नाम पे आ गए, सार्वजनिक हो गए। सार्वजनिक का मतलब सब लोगों के हो गए, पब्लिक के हो गए। जो सरकार के, जो चुनती है सरकार, उसके लिए हो गए, जो सरकार को बनाती, आम पब्लिक, मतदाता या पब्लिक। अच्छा, अब आपने क्या नाम, ये जो है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कोई नया उन्हें पर सैकड़ों PSU खोल दिए, इसकी बहुत बड़ी आमदनी थी, जिसमें महारत्न और नवरत्न इस तरह की श्रेणियों में आ गए। उनको सबको आप बेच रहे हैं, नहीं बिक पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, उसको खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं कि जो खरीदने वाले हैं उनको, उनके दिमाग में भी आ रही है को पैसा, तो चूंकि गरीब पब्लिक गरीब होती जा रही है। अब दूसरे, आप पैसा तो दिखा रहे हैं कि हम GDP बढ़ा दी, लेकिन GDP कहाँ से आई? जितने GDP बढ़ी उससे ज़्यादा कर्ज है आप पे, आपने कर्ज ले लिया। जो वर्ल्ड बैंक और IMF सीधा सीधा कहती है कि 4 साल में नहीं, 27-28 में जाके आपकी 100% GDP की, अभी तो 81% इस समय भी है। और उस समय जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, हालांकि उस समय भी लोन अच्छा खासा लिया था, चूँकि बहुत बड़ा उन्होंने काम किए थे, बहुत ज़्यादा ऊंची अर्थव्यवस्था को बहुत वो दी थी, का नाम, गति दी थी। फिर भी 33% था, आज 81% है। GDP का 81%, 4 साल बाद 100% हो जाएगा। बोले आप कहाँ से वापस करेंगे? हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ हो जाएगी। अगर आप करेंगे नहीं तो जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं उनकी मनमानी होगी। अच्छा, फिर आखिर को देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो पैसा तो देश के लिए मिला, किसी नेता के लिए, किसी मिनिस्टर को तो मिला नहीं है। वो देश की जनता के नाम पे, देश की संप्रदायों के नाम से, देश की उसके जो सॉवरेन स्टेट होता है उसके नाम से मिला है। तो अब आप किसी पर भी, महंगाई आपके यहाँ ज़्यादा हो गई, क्यों टैक्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है। तो पहले टैक्स की कीमत ही आपने इतनी ज़्यादा कर दी। मनमोहन सरकार से आपका उसमें 6 लाख करोड़ का टैक्स हुआ करता था, टैक्स रेवेन्यू, अब 24 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। दूसरे कीमत, आप ब्लैक मनी तो अब तो ऊपर से ही आ रही है। ये कह रहे थे कि हम इतना ब्लैक मनी है वो करेंगे कि आपका बहुत लोगों के खाते में बहुत लाख, ये तो पुरानी बात पड़ गई, 15-15 लाख वाला। अब ब्लैक मनी, उनकी रिपोर्ट आती है, पनामा पेपर्स या उस तरह की जो वहाँ के बैंक हैं स्विट्जरलैंड के, वो सब ये बता रहे हैं कि वहाँ से उस ज़माने से दुगना हो गया। अब बताइए, हर चीज़ में ये भी बातें हैं। हमें सबसे बड़ी बात है कि जो जनता आपको वोट दे रही है, उसने आपको आप कोई खैरात में काम नहीं कर रहे हैं, आपको पेमेंट मिलता है, आप सत्ता भोग रहे हैं,
सब कुछ आपके हाथ में है, वो आपको वहाँ से तनख्वाह मिलती है क्योंकि आप लोगों का कल्याण करिए। एक संविधान में व्यवस्था है, उसके अनुसार आप शासन चलाइए, उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद लाइए। समाजवाद में गरीब का जो बाईं तरफ को झुके हुए लोग हैं, कमज़ोर हैं, उनका कल्याण करने की कोशिश करिए, आम लोगों का भला करिए। और जो है भाईचारे के हिसाब से, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से आप चलिए। ये क्योंकि धर्म का काम ये नहीं है कि उसमें करने के लिए, अब तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि आपकी सब धर्म के, किसी धर्म के प्रति सापेक्षता नहीं होनी चाहिए, रिलेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप ना तो उससे दुराव करें किसी के धर्म से, ना ही लगाव करें। आप पर्सनल तौर पे, जैसे गांधी जी करते थे, गांधी जी कितने बड़े सेकुलर थे, लेकिन अपना खुद कितने बड़े वैष्णव थे। वो खुद अपने उसमें डेली मरते टाइम तक उन्हें पूजा करने गए, आखिरी टाइम तक उन्हें का पूजा वाले दिन ही मरे थे, पूजा में जा रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी भाई बीजेपी का आपने अच्छा, फिर दूसरे अब ये वो नए नए पॉइंट दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारा अभी तो 4 का हो गया, 4 ट्रिलियन का हो गया। अब वो मनमोहन सिंह ने जिस समय छोड़ा था तो 200 कुछ ज़्यादा था। फिर आपने कर्ज कितना ले लिया? जितना टोटल आपकी बन गई उतना ही आपने कर्ज ले लिया। और कर्ज, सरकार का कर्ज जो है, अरे वो तो इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी रूप से भी होता है वो, चाहे आप सामान खरीद रहे हो, चाहे डिफेंस का कुछ कर रहे हो, तो वो आपकी जीडीपी में जुड़ता है। और फिर आप फिर कह रहे हैं कि हम तीसरी व्यवस्था, तीसरे उस पर आ जाएंगे। और अभी तो इतना बड़ा है वहाँ, तो झूठ तो बहुत ही बड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि अभी से वो अफसरों को लगा दिया कि पूरा उसमें क्लास 1 अफसर जो है, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का आदमी नहीं होगा। वो जाके करेगा कि हम उस पर रास्ते पे चल गए हैं, क्या नाम, डेवलप्ड है कोई विकसित राष्ट्र। और विकसित राष्ट्र के लिए जो मैंने पढ़ा है, जो ये चूँकि आजकल तो गूगल में कोई चीज़ ढूंढिए, उसमें $13,250 प्रति व्यक्ति आमदनी होनी चाहिए, जो इस समय प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीबन 2,000 से के थोड़ा सा ज़्यादा है, कहाँ 13,000। तो बताइए कितना। और फिर वो कह रहे हैं कि हम तीसरी व्यवस्था हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। लेकिन वो उनका वर्ल्ड बैंक वालों का, IMF वालों ने सीधा कहा है कि आपकी टोटल 4 साल में आप जितनी आपकी जीडीपी हो जाएगी, वो का नाम जीडीपी हो जाएगी, उतना ही आपका कर्ज हो जाएगा, 100%। अब बताइए, तो हम ब्राह्मणों पे लांछन लगाया जा रहा है। हमने तो सदैव समाज पे एक अच्छी रास्ता देखी है। तो अरे हमें लेना, हमें तो जो भी हमारी जो सेवाएं हैं, जो हम मेरिट से आएंगे वो तो हमें मिलेंगी ही, पर हमसे काम कराएंगे। हम लोग बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए सब हमें सौंपते हैं। लेकिन राजनीति के हिसाब से तो हमारी कतई वैल्यू नहीं है, ना तो हमें सम्मान मिल रहा है, ना हमें हमारी ताकत के हिसाब से स्थान मिल रहा है, और पहचान तो बिल्कुल है ही नहीं। पहचान तो ये मिल रही है, लांछन हमारे खिलाफ लगे जा रहे हैं। तो कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि हम समाज के कल्याण के लिए ऐसे दल को चुनें, ऐसे दल से करें। और 2 ही दल हैं, दोनों में ही सीधा सीधा है। तो एक को आजमाया हुआ है, और बल्कि उसकी क्रिएशन, उसमें तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही है, और उस समय हमारी पहचान भी थी वहाँ पे। अब ये तो भाई सब झूठ का सहारा है, इनका तो है नहीं, और हम बदनाम इनके लिए भी हैं। तो हमें कम से कम समाज ऐसा काम करें, आम के आम गुठलियों के दाम, समाज हमारा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। और जिसके लिए हम लोग, जो हमारी शोहरत रही है, आमतौर से हमारी फितरत रही है कि हम समाज के हिसाब से कल्याण करें, लोगों का भला करें, तो वो सब चीज़ के लिए, करने के लिए दबी जुबान में ही समझो या कैसे किस तरह से करें। आज हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक तरफ जिम्मेदारी निभाने की है। और जिम्मेदारी क्या है? वोट की। हम लोग तो वोकल हैं, हम वो एक वोट डालते हैं, 50 वोट को प्रभावित करते हैं। तो समाज के हिसाब से अब ये सरकार तो काम सही कर नहीं रही है। धर्म के साथ भी अन्याय हो रहा है, ये कतई नहीं। ये सनातन है, जो हमारे मंदिरों को ध्वस्त आप स्वयं कर रहे हैं। वहाँ पे आप होटल खुलवा रहे हैं जिसमें कि हर तरह का खाना होगा, और फिर ऐसी ही प्रतिष्ठा कर रहे हैं आप। ना तो वहाँ कुछ है आपके हिसाब से, वो जो है जिसमें आपका कोई हक भी नहीं है, कोई पुरुषार्थ भी नहीं है,
जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया उन्होंने अपने कतई नहीं करे। मंदिर खुलवाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उसके का नाम शिलान्यास के लिए परमिशन दिलवाई, लेकिन और उन मरते टाइम से, आखिरी टाइम से, उनका एक दिन पहले, जिस तो उनके लिए जो दक्षिण में मरे थे वो तमिलनाडु में, एक दिन पहले उनका वो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी ने पूछा कि आप मंदिर को चाहते हैं? बोले बिल्कुल मंदिर बनेगा और मैं चाहता हूँ। ये तो रिकॉर्ड में है, ये तो सब मिल जाता है देखने से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से नाराज़ी है उस तरह से नहीं, जो सब लोगों को राज़ी कर लिया जाए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और हमारी जिम्मेदारी सबके प्रति है। और हम संविधान में हमें इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए हम बाध्य हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है सब लोगों को लेकर साथ चलें और एक धर्म के साथ अन्याय ना हो, और ये हम पे लांछन न लगे कि हम धर्म से अलग जाके या संविधान से अलग जाके काम करें। तो कम से कम ऐसे दल का संग अब देने का समय आ गया है, क्योंकि स्थितियाँ बिगड़ती ही जा रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।